हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह और आज मैं आपको इस वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर में वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले मैं 6-7 मशीनें बता चुका हुआ हूं। अगर आपने उस मशीन को नहीं देखा है तो पहले उस मशीन को देख लेंगे। इससे क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और ये मशीन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप मशीन चैप्टर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको आए, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया कि फॉर्मूले भी आपको बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली, ये एक ऐसा मशीन है। पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैं हर एक मशीन में बताया हुआ है फिर भी रिपीट करता हूँ। इस मशीन का बस एक ही ऑब्जेक्ट है कि हमें लोड को उठाना है। लोड कहाँ पे है? नीचे यहाँ पे लोड लटकाया गया है, यहाँ से हमें लोड को उठाना है और यहाँ पर हमें एफर्ट लगाना है। इस मशीन का बस एक ही ऑब्जेक्ट है, लोड को उठाना है या नीचे करना है हमें, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का, अब जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो कैसे आता है, जो भी बीटी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स डिप्लोमा के हैं उनको हमेशा 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिखना क्या होगा इसमें, सबसे पहला नंबर तो आप इस फिगर को बनाएंगे अच्छे से। फिगर को बनाने के बाद इसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन करूँगा, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, वो सब इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो मैं फॉर्मूले बनाऊँगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो इतना सब चीज़ आपको करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार के मशीन में 2 ब्लॉक यूज किए जाते हैं। कितने ब्लॉक? 2 ब्लॉक। ब्लॉक एक अपर ब्लॉक हो गया, ये लोअर ब्लॉक हो गया। और यहां पर 3 पुली यूज किए जाते हैं। 2 पुली अपर ब्लॉक में फिक्स होता है और 1 पुली नीचे वाले लोअर ब्लॉक में फिक्स होता है। बात समझ में आई आपको? देखिए 2 पुली ऊपर लगा हुआ है और 1 पुली आपका नीचे लगा हुआ है, यानी अपर ब्लॉक में 2 पुली लगे होते हैं और लोअर ब्लॉक में 1 पुली लगा होता है। लोअर वाले ब्लॉक में हमेशा लोड को लिफ्ट किया जाता है, यानी उठाया जाता है या नीचे किया जाता है। यहाँ पर जो आपका अपर ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में ये दोनों पुली फिक्स होते हैं, एक ही एक्सिस पे फिक्स होते हैं। इस प्रकार अगर आपका पहला वाला पुली जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपका छोटा वाला पुली भी घूमेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका एक पुली घूमेगा और दूसरा पुली स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों पुली एक साथ घूमेगा, जिस भी डायरेक्शन में घूमेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में हमेशा घूमेंगे। जो आपका अपर ब्लॉक है इसे ऊपर एक बीम में फिक्स कर दिया जाता है, बीम में या स्लैब में या किसी एक ऐसे फिक्स्ड मतलब कर दिया जाता है। तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, इस बीम में क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग यानी रस्सी यूज करते हैं। एक ऐसा रस्सी, ऐसा स्ट्रिंग जो कि एंडलेस होता है। एंडलेस का मतलब क्या है, उसका कोई किनारा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो रस्सी है आपका, इसका कोई भी किनारा नहीं है और इस मशीन में केवल एक ही रस्सी यूज की जाती है। वो रस्सी किस प्रकार से इसमें देखिए लपेटा गया इस पुलियों के ऊपर। रस्सी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रस्सी गया हुआ है। अब देखो इसका नाम मैंने दे दिया पुली नंबर 1 जिसका डायमीटर D1 है और ये है पुली नंबर 2 जिसका डायमीटर कितना है, D2 है। तो ये जो रस्सी है आपका पुली नंबर 1 से होकर के जाता है, 1 के ऊपर से लपेटी हुई है। उसके बाद ये रस्सी आती है नीचे वाले ब्लॉक में, यानी लोअर ब्लॉक में जो पुली लगा हुआ है उस पुली के चारों तरफ से लिपटती हुई जाती है ऊपर की तरफ। फिर पुली नंबर 2 में इसको 2 के ऊपर लपेटते हुए यहाँ पर रस्सी ये मिली हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि पुली नंबर 1 से पहले जो रस्सी है और पुली नंबर 2 के बाद जो रस्सी है, यहाँ पर देखिए लूज रस्सी है, इसे ढीला कर दिया जाता है। ढीला क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ढीला इसलिए करते हैं, अब देखिए हम लोड को किस प्रकार उठाएंगे आप ध्यान से समझेंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब हम P को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी P एफर्ट लगा के अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये पुली क्या होगा, इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, तो जितना, अब मान लीजिए इसका जो डायमीटर है पुली नंबर फर्स्ट का D1 है, तो मैंने इस रस्सी को इतना खींचा कि ये एक चक्कर घूम गया, पूरा एक राउंड घूम गया, तो P द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाई इंटू D1 हो जाएगा। तो पाई D1 क्या होगा, ये रस्सी आपका इधर की ओर आएगा। जब पाई D1 रस्सी इधर आएगा तो ये वाला रस्सी यहाँ पे आया हुआ है, तो ये रस्सी क्या होगा, ये भी पाई D1 ऊपर की तरफ जाएगा। जब पाई D1 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो लोड है ये भी ऊपर कितना उठेगा, पाई D1 उठेगा। लेकिन अब बात ये आती है, पाई D1 तो ये उठ गया, W का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पाई D1 हुआ, लेकिन अब ये वाला जो पुली नंबर फर्स्ट है आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये जो सेकेंड वाला पुली है ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये रस्सी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाई D2 होगा। यानी कि ये वाला रस्सी इसको पाई D1 ऊपर करेगा और ये वाला रस्सी इस लोड को पाई D2 नीचे की तरफ करेगा। तो इस W जो लोड है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाई D1 माइनस पाई D2। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें दो ही चीज़ निकालना होता है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और लोड का डिस्प्लेसमेंट, दोनों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। माना लेट एफर्ट हमने मान लिया यहाँ पे कितना लगाया, अप्लाई किया गया है, हिंदी में भी लिखूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ जाए, P है। लोड कितना है आपका, लोड है यहाँ पे W। ठीक है, पुली नंबर फर्स्ट डाया ऑफ पुली नंबर फर्स्ट कितना डाया हमने मान लिया, D1। डाया ऑफ पुली नंबर सेकेंड कितना है, D2। ठीक है, तो मान लीजिए आपने, अब देखिए हमें पहले निकालना है कि P का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, एफर्ट कितना हो जाएगा आपका, इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाया गया है, इतना इसको खींचा गया है कि आपका ये जो पुली नंबर फर्स्ट है ये एक चक्कर घूम जाती है। तो कितना हो जाएगा आपका, पाई D1। ठीक है, ये तो हो गया आपका P का एफर्ट का एफर्ट P का डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पूरा लिखूंगा, प्रयास P द्वारा एक चक्कर में विस्थापन। ठीक है, अब लोड द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड W कितना हो जाएगा, यही मेन चीज आपको मैं फिर से समझाता हूं, कितना होगा, पाई D1 माइनस पाई D2, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, भार द्वारा विस्थापन। यही आपको समझना है कि W का डिस्प्लेसमेंट पाई D1 माइनस पाई D2 कैसे होता है, फिर से समझेंगे आप। इस रस्सी को आपने खींचा, इतना खींचा कि ये जो पुली नंबर फर्स्ट है एक चक्कर घूम गया, तो P का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाई D1। कोई भी एक राउंड अगर घूमता है तो उसका लेंथ कितना होता है, पाई D1 या 2 पाई R कह सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने रेडियस नहीं लिया है, डायमीटर लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पाई D1 आपका। अब देखो जब पाई D1 मैंने इसको अपनी तरफ खींचा तो ये वाला जो रस्सी है क्या होगा, ये पाई D1 ऊपर उठेगा, यानी इस लोड को क्या करेगा, ये पाई D1 ऊपर उठाएगा, पाई D1 क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। अब जब ये वाला पुली आपका इसी डायरेक्शन में घूमा क्लॉकवाइज, तो ये सेकंड वाला पुली है ये भी क्या करेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला जो रस्सी है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये रस्सी क्या है, ढीला है, यहाँ पे लूज है, तो ये रस्सी ऊपर की ओर जाएगा और ये भी क्या होगा, पाई D2 जो इसका डायमीटर के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो पाई D2 क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा
और इस लोड को पाई d2 नीचे कर देगा। यानी कि ये पाई d1 ऊपर उठाएगा और ये रस्सी पाई d2 नीचे कर देगा। तो इस लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई d1 माइनस पाई d2। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यही हमें दो चीज़ निकालना होता है। हर एक मशीन में मैंने एक ही चीज़ निकाला हुआ है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हर एक मशीन का एक ही ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना होता है वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात, VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, सॉरी एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो VR क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट आपका है पाई d1 और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना है, पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई d1 अपान में नीचे पाई कॉमन ले लेंगे तो d1 माइनस d2, पाई से पाई कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया 2d1 अपान d1 माइनस d2। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर केवल वेलोसिटी रेशियो पूछा जाता है। और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हैं तो ये फिगर अपने माइंड में आप सेट करके रखेंगे, आप फॉर्मूले डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर एक लाइन इसमें हम और लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इफ़ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, then mechanical advantage is equal to velocity ratio is equal to 2d1 upon d1 minus d2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अच्छा सा कमेंट्स कर देंगे। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में आपको, और वहाँ पर एक नया मशीन आपको बताऊँगा।